हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। टीचर के ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ बीपीएससी के हैं, कुछ अदर भी एग्जाम के हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। 25 क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि 15 से 17 या 15 से 20 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ठीक ना। ये यूपी टीचर जो होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम में पूछा गया है और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। महत्वपूर्ण है आपके लिए, देखिएगा ज़रूर, ठीक ना। और कोशिश कीजिएगा कि 15 से 17 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान किस धर्म के दो नाम थे। यानी किस धर्म के दो नाम थे हीनयान और महायान। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म की ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों 101 का आंसर। तो 101 का आंसर याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हीनयान में क्या होता था, जो लोग बुद्ध की पूजा करते थे तो उसके संकेत के रूप में करते थे। संकेत मतलब मान लीजिए कोई पादुका है तो पादुका को रख कर उसकी पूजा करते थे। यानी हीनयान में लोग संकेत, बुद्ध के संकेत के रूप में पूजा करते थे। और महायान में क्या होता था दोस्तों, महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा होती थी। बुद्ध की क्या होती थी, मूर्ति पूजा। याद रखिएगा, ये मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ, ठीक ना। ये दोनों पॉइंट एनसीईआरटी पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। और बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो बुद्ध थे तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो किस बौद्ध संगीति में बटा था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था, ठीक ना। किसके समय हुई थी ये संगीति किसके समय हुई थी, तो कनिष्क के समय हुई थी, यह भी याद रखिएगा। और कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। सभी मैंने मोस्ट पॉइंट बताए हैं, याद रखिएगा। 102 नंबर है, ये पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। ब्रिटिश मराठा, बाबर लोदी, ब्रिटिश फ्रांसीसी, अब्दाली मराठा। किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इस पर मूवी भी बन चुके हैं, ठीक ना। ये तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो 1761 याद रखिएगा। 1761 में ये युद्ध हुआ था। जबकि पूछे, अगर आपसे पूछे कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस डेट को हुआ था, तो 1756 याद रखिएगा, 1756, ठीक ना। अगला देते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार था। यानी आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था था का उसका मूल आधार क्या था, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों व्यवसाय, कर्म, रंग, जाति, वर्ग। क्या हो जाएगा 103 का आंसर दोस्तों, तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय और कर्म। वीडियो को लाइक जरूर कर दिए दोस्तों। आप इसी तरह लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए, ठीक ना। आप प्यार दे भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक ना। वीडियो को थोड़ा और शेयर कीजिए कि और लोगों तक पहुंच पाए। 104 नंबर क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त कौन है, ठीक है ना। सूरदास, गालिब, जायसी, रहीम। देखिए, प्रीवियस ईयर करने से यही फायदा होता है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड के मिलते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो कृष्ण भक्ति कौन था, तो ये सूरदास हो जाएगा आंसर। 104 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 105 नंबर देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बंग भंग के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था, ठीक ना। तो अगर आपको डेट मालूम होगा दोस्तों कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो आप बता देंगे, ठीक ना। देखिए, ऑप्शन है डलहौजी, हार्डिंग, तिपन, कर्जन। क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो गया, ठीक ना। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, याद रखिएगा। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। तो 1905 के समय कौन था दोस्तों, वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कर्जन ही था, ठीक ना। 105 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला लेते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के आधार पर तीर्थंकर थे। ये तो आसान क्वेश्चन है कि जैन धर्म के आधार पर तीर्थंकर कितने हुए, 20, 22, 24, 26। क्या हो जाएगा 106 का आंसर दोस्तों, तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 तीर्थंकर थे, ठीक ना। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 106 हो गया क्वेश्चन। 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल के किस सामाजिक सुधारक ने
प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य किया था। महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए किसने कार्य किया था। बंगाल का पूछ रहा है कि बंगाल के वो हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा 107 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों शिक्षा के लिए तो राजा राम मोहन राय ने भी काम किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी काम किया था, ठीक ना। लेकिन ये बंगाल का पूछ रहा है कि बंगाल के सामाजिक सुधारक का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जबकि दोनों ने कार्य किया था। तो 107 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 108 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 108 नंबर है कि वर्ष 1666 निम्न में से संबंधित है, यानी वर्ष 1666 किससे संबंधित है, ठीक ना। तो अगर आपको ये मालूम होगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास हल्दी घाटी का युद्ध, शिवाजी का आगरा आगमन, गुरु नानक का जन्म, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्या हो जाएगा 108 का आंसर दोस्तों। तो 108 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1666 ईस्वी में शिवाजी का आगरा आगमन हुआ था, ठीक ना। आगरा आगमन क्यों हुआ था दोस्तों, क्योंकि 1665 66 की ये बात कर रहा है, तो एक साल पहले 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि, ठीक ना, डेट याद रखिएगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में। किसके किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। जय सिंह कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है तो औरंगजेब देता है, ठीक ना। तो उसी में ये तय हुआ था दोस्तों कि शिवाजी मुगल दरबार में आएंगे, ठीक ना, मुगल दरबार में आएंगे। तो यही 1666 ईस्वी में शिवाजी का आगरा आगमन हुआ था। इनके पुत्र संभाजी भी साथ में गए थे। 108 109 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 108 तो हो गया। 109 नंबर है कि निम्न की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है, यानी ईद उल जुहा मनाया जाता है किसकी याद में, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास पैगंबर मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, हजरत अली की हजरत अबुल अबुल अबुल्कर। क्या हो जाएगा दोस्तों 109 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजरत इब्राहिम, ठीक ना। अगला देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्बल से बना पहला मुगल वास्तुकला है। देख रही है ना, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि मार्बल से बना पहला मुगल वास्तुकला कौन था। इत्मादुद्दौला, ताजमहल, पीकॉक थ्रेन की फतेहपुर सिकरी। क्या हो जाएगा 110 का आंसर दोस्तों। तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। जो इत्मादुद्दौला का मकबरा बना था दोस्तों, वो मार्बल से पहला बना था, ठीक ना। ये इत्मादुद्दौला का जो मकबरा बना था किसके लिए बना था दोस्तों, याद रखिएगा। जो नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा गयास बेग, ठीक ना, ये उन्हीं को समर्पित था, ठीक ना, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इत्मादुद्दौला का मकबरा किसको समर्पित था, तो मिर्जा गयास बेग को समर्पित था। 110 हो गया। 111 देखते हैं। 111 नंबर है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन है दोस्तों कर्जन, नेहरू, मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा 111 का आंसर, तो 111 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। देखिए दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पत्र भी लिखा गया था, चिट्ठी भी लिखा गया था। किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक ना, राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा। तो ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था लॉर्ड मैकाले। अगला देखते हैं 112 नंबर। 112 नंबर है कि किसने भारतीयों के लिए कहा कि वे गर्म मिजाज के होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ऑप्शन है दोस्तों वेनसोंग, मेगस्थनीज, फाहियान कि निकितन। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 112 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 112 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकितन। निकितन दोस्तों एक रूसी व्यापारी था, उसने कहा था कि जो भारतीय लोग होते हैं वे गर्म मिजाज के होते हैं, ठीक ना दोस्तों, लेकिन ईमानदार होते हैं। अगला देते हैं 113 नंबर दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न की, ये तो आसान है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती कि राजा राम मोहन राय। किसने की थी दोस्तों, बस आप याद रखिए दोस्तों कि जो राम आदमी थे, राम
जी का आपने नाम सुना होगा। तो राम जो थे, राम वो विवेक विचार के थे, ठीक ना। तो विवेक यानी विवेकानंद ने किया था, ठीक ना। तो 113 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 114 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 114 नंबर का क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस शताब्दी में पैदा हुए थे। गुरु नानक किस शताब्दी में पैदा हुए थे। तो आपको अगर डेट मालूम होगा तभी बता पाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों 14वीं शताब्दी, 15वीं, 16वीं, 17वीं। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। देखिए दोस्तों, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो ये 1469 ईस्वी को हुआ था। 1469 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। तलवंडी पंजाब और पाकिस्तान के मध्य में पड़ता है दोस्तों। तो तलवंडी क्षेत्र में हुआ था 1469 में। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। अगर 14वीं शताब्दी अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा दोस्तों तो 15वीं जरूर मार दीजिएगा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी हो जाएगा। तो 114 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 115 नंबर देखते हैं दोस्तों। 115 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस प्रारंभ किया था। यानी सिविल सर्विस सेवा की प्रारंभ सबसे पहले भारत में किसने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वारेन वेसेल। क्या हो जाएगा 115 का आंसर दोस्तों। तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक ना। भारत में पहली बार सिविल सर्विस सेवा की स्थापना किसने की थी। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 116 देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 116 कि किसने चौथ नाम का कर लगाया था। ये चौथ क्या था, एग्जाम में ये भी पूछता है दोस्तों कि चौथ क्या था। तो चौथ एक प्रकार का कर था, ठीक ना। दो प्रकार के कर थे। चौथ था एक सरदेशमुखी था, ठीक ना। सरदेशमुखी याद रखिएगा, सरदेशमुखी। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसीलिए लिखने में परेशानी होती है। तो सरदेशमुखी था। दो प्रकार के ये कर थे। तो ये किसने लगाया था, मराठा, चोल, चंदेल, मुगल। क्या हो जाएगा 116 का आंसर दोस्तों। तो 116 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मराठा। मराठा के द्वारा दोस्तों ये चौथ कर लगाया गया था। चौथ कर दोस्तों याद रखिएगा, कुल कृषि का 1/4 भाग लिया जाता था, ठीक ना। कुल कृषि जितना होती थी उसका 1/4 भाग लिया जाता था चौथ कर। एक जो सरदेशमुखी कर था दोस्तों, सरदेशमुखी कर, ये कुल कर का 1/10 भाग लिया जाता था। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों मराठा द्वारा लगाया गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 116 हो गया। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ पर है। महत्वपूर्ण है कि अजंता गुफाएं कहाँ है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है। क्या हो जाएगा 117 का आंसर। तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में, ठीक ना। महाराष्ट्र में कहाँ पे है अजंता की गुफा है, महाराष्ट्र में है। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में चीनी का रोजा कहाँ पर है। याद रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब है कि चीनी का रोजा कहाँ पर है। हैदराबाद, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली। क्या हो जाएगा 118 का। तो 118 का आंसर हो जाएगा आगरा में है, ठीक ना। 119 नंबर देखते हैं दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। तो ये कौन सा शहर बनवाया था या नगर बनवाया था। ऑप्शन है दोस्तों फिरोजपुर, आगरा, फरीदाबाद कि तुगलकाबाद। क्या हो जाएगा 119 का आंसर दोस्तों। तो ये तो महत्वपूर्ण नाम सही लग रहा है, फिरोज तुगलक यानी फिरोजपुर बनवाएगा। क्या हो जाएगा 119 का आंसर। तो फिरोजपुर हो जाएगा। 120 देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। किसने की थी दोस्तों 120 का आंसर बताइए। तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर ने, ठीक ना। अकबर ने स्थापना की थी फिर दीन ए इलाही की। कब की थी, डेट भी याद रखिएगा, डेट ये 1582 ईस्वी में की थी, ठीक ना। 1582 ईस्वी में की थी। अगला देते हैं 121 नंबर कि किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था। लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, ऑकलैंड, विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा 121 का आंसर दोस्तों। तो 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग के दोस्तों कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था।
122 नंबर देखते हैं। 122 नंबर के मुगल काल के दौरान मनसबदार थे, यानी मुगल काल के दौरान मनसबदार थे, भूस्वामी और जमींदार थे, राजस्व संकलन करता थे, राज्य पदाधिकारी थे, सैनिक थे। क्या हो जाएगा 122 का आंसर? तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य पदाधिकारी थे, जो राज्य के पदाधिकारी थे दोस्तों वो उन्हीं को मनसबदार दिया जाता था, ठीक ना। 123 नंबर देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये तो आसान है, बता देंगे आप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा 123 का आंसर? तो 123 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी था। 124 देखते हैं क्वेश्चन। 124 नंबर है कि मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। जो मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति लागू किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों को का संस्कृति विकास करना, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 124 का आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। देखिए दोस्तों, भारतीयों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक ना। शिक्षा क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा लागू कर रहा था जो कि भारत में विद्यमान नहीं था। अंग्रेजी प्रशासन के लिए, यानी अंग्रेजी प्रशासन को चलाने के लिए क्लर्क तैयार करना, क्लर्क मतलब मजदूर तैयार करना, ठीक ना, ये इसका उद्देश्य था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1665, 1666, 1688 कि 1699? क्या हो जाएगा 125 का आंसर? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1699, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।